जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन, यानी कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं कॉल या फिर पुट की साइड में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमने जो फ्राइडे के लिए डिस्कशन किया था उसमें क्या हुआ। चलिए उससे पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर कि मार्केट स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, ठीक है। यदि मार्केट स्नैपशॉट को यदि हम देखें तो FII DII एक्टिविटी पर सबसे पहले हम देखते हैं। FII ने फ्राइडे के दिन भी 3,973 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। उसके अगेंस्ट पे DII ने 2,831 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.46 का है। 1466 स्टॉक्स जो थे वो गिरने वाले थे और 670 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ने वाले थे, ठीक है। अब यदि हम इंडाइसेस की बात करें, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के यदि देखें तो हर इंडाइसेस आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज भी यदि मैं बात करूं तो हर सेक्टर में अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर रेड में आपको दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से यूएस के मार्केट से खबर आ रही है कि यूएस के मार्केट पर जो CPI है वो पिछले 40 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है और इसका असर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन यदि हम देखें तो मैंने यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 16,000 और 15,800 के आसपास का, ठीक है। यदि ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर आपको मार्केट में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। रेजिस्टेंस की यदि बात करूँ तो 16,300, 400 और 500 ये रेजिस्टेंस लेवल इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो हमने लेवल देखे हैं ये इम्पॉर्टेंट लेवल हैं इस वीक के लिए मार्केट पर, ठीक है। यदि इन लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे आता है मार्केट तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट या फिर बड़े मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। 15,800 हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल जो है वो 34,483 के लेवल पर बैंक निफ्टी आके रुका हुआ है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो 34,500 था। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसके नीचे बैंक निफ्टी ने जो है वो क्लोजिंग दे दी है। अब इसके नीचे यदि हम इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 34,000 और 33,500 ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस देखें तो हर लेवल में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पुट साइड में उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट पर कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट पर बड़ी गिरावट आ सकती है। तो चलिए हम इस चीज़ को हम चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट में क्या हुआ, ठीक है। चार्ट पर हम आ गए हैं और हमने जो फ्राइडे के दिन लेवल्स डिसाइड किए थे उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट भी आए थे, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं और उसके बाद निफ्टी से भी मैं इसको हटा देता हूँ और हम अपनी जैसा कि एक रेंज बनाते हैं। पहले निफ्टी की रेंज बना देते हैं और फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी की रेंज बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो आगे की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है या जो इस बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी इंडिविजुअल एनालिसिस करना सीख सकें और खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकें, ठीक है। टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की हम बात करें, बैंक निफ्टी में भी मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 34,000, 33,750 और 33,500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट इनके आसपास से इससे पहले सपोर्ट लिया था। ये ब्रेकआउट लेवल दिखाई दे रहा है आपको और ये जो है पिछले अपने यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। यदि इससे पहले जब गिरावट आई थी मार्केट पर, यूएस मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी, तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी ये मार्केट के इम्पॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। अब हम हमारे तीनों ही सिनेरियोज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको कामकाज करना है, ठीक है। उसके लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हूँ और इन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं हम तीनों सिनेरियोज़ को हमारे डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में हमको किस तरह की ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। लेट सपोज़ यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है
गैप डाउन, जिसके की उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम गैप डाउन ही डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम हमारे दूसरे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट पर, ठीक है, ये आपको जो स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, और जिस तरह से आपको पिछले दिन दिखाई दिया कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ठीक नीचे पहली ही कैंडल आपको जो है वो नीचे दिखाई दी, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, और उसके बाद जब नीचे साइड का ब्रेकडाउन हुआ तब आपको एक अच्छे मूव दिखाई दिए। सेम इसी तरह से यदि मान लीजिए यहीं 34,200 या 34,300 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा, प्राइस एक्शन को बनने दें। यदि यहाँ कहीं आ जाता है मार्केट, ठीक है, और उसके बाद वापस एक कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, इस तरह की कोई रेंज बनती है, ठीक है, उस रेंज के नीचे हम जो है वो मार्केट को सेल कर सकते हैं, यानी हम पुट ले सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 34,000 के आसपास का। यदि इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर होगा 33,750 के आसपास का। यदि इसका भी आपको नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 33,500 तक के लेवल आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ हम जो पुट ले रहे हैं उसके लिए हम यहाँ कहीं का हम एसएल रख सकते हैं, ठीक है, जो कि होगा 34,500 के आसपास का। यदि 400 तक के लेवल आता है तो हम लगभग 80 से 100 पॉइंट का हमारा एसएल रख सकते हैं। यदि हमारा एसएल हिट होता है कोई बात नहीं, ठीक है, और 34,400 सॉरी इस लेवल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद भी 34,550 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, या फिर इस वाले स्विंग के आगे या इस वाले स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मगर कम क्वांटिटी के साथ। पहला जो टारगेट होगा वो ऊपर साइड के लिए मेरे छोटे टारगेट होंगे 34,665, ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 34,750 के आसपास तक का, ठीक है। यदि इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो हम हमारे एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, और जो उसके ऊपर का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों 865 तक का। ये हमारे लिए 3 टारगेट होंगे। बात कर लेते हैं, यदि ओपन होता है मार्केट फ्लैट, ठीक है, यहीं कहीं ओपन होता है तो ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है, जो कि है 34,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, 34,665 का। दूसरा टारगेट होगा 34,750 का, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 34,865 का। बट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है, जो कि 34,346 का है, ठीक है, 40 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, जो कि होगा 34,000 के आसपास तक का। ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो है वो 33,750 तक का है, और इसके नीचे भी यदि मार्केट आता है तो 33,500 तक के लेवल आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि इसके नीचे मार्केट आने लगता है और इस वाले लेवल को मार्केट टच कर लेता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है वो प्रॉफिट सेव रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। हालांकि उम्मीद कम है, बट हम फिर भी हमारे सिनेरियोस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि गैप अप ओपन होता है मार्केट लगभग इस वाले रेंज के ऊपर, ठीक है, और इस वाली रेंज के ऊपर यदि ओपन होने के बाद आपको कोई 15 मिनट का पहला कैंडल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, और अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज दे देती, तो हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, और इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो फिर ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। तब हमारे जो मैक्सिमम टारगेट होंगे वो 33,800 तक के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर से आ रही है, तो इस यहाँ तक के टारगेट जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में मैं यहाँ पे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखता हूँ, और निफ्टी में जो उम्मीद दिखाई दे रही है वो लगभग 16,000 के आसपास यदि ओपन होता है मार्केट, ठीक है, 16,000 के ऊपर, तो हमको क्या करना है, और फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, या गैप अप ओपन होता है तो हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो रेंज है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यदि यहीं कहीं ओपन होता है तो ये हमारे लिए जो होगा वो नो ट्रेडिंग जोन होगा। यदि यहाँ कहीं ओपन होने के बाद, ठीक है, मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है, यानी 16,093 के नीचे आ जाता है मार्केट, तो 16,000 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। यदि 16,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है तो 15,923 ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है,
और जो तीसरा टारगेट है वो होगा 15,825 के आसपास तक का, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। अब ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दिखाया है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आने लगता है तो हम इस तरह के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि गैप फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ऊपर साइड ब्रेक कर देता है, जो कि है 250 का लेवल, या आप यहाँ पर ये जो लास्ट स्विंग दिखाई दे रहा है यहाँ इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। पहला टारगेट होगा 287 का, और जो दूसरा और फाइनल टारगेट होगा वो होगा 325 का, यानी 16,325 का। इसके ऊपर के लेवल के लिए हम कल प्लान नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक यदि मार्केट आता है तो हम अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, 16,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है, तो फिर थोड़ा सा हमको इस तरह से प्लान करना होगा। यदि 16,000 के नीचे ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन को बनने देंगे, ठीक है। यदि कुछ इस तरह की रेंज बनती तो हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। टारगेट जो होंगे वो एज इट इज़ होंगे हमारे, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। यदि गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट और ऊपर जाए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यदि वहाँ कोई इस तरह की रेंज बनती है, ठीक है, तो फिर हम इस रेंज के नीचे साइड जो है वो पुट के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। कॉल के लिए दोस्तों हम सिर्फ तभी बैठेंगे जब पूरी तरह से प्राइस एक्शन हमको इंडिकेट करेगा तो ही हम बैठेंगे, अदरवाइज़ हम पुट की साइड पर ही बैठना पसंद करेंगे। या फिर मार्केट कॉल की साइड बढ़ने लगता है तो हम फिर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, या करते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ और छोटे टारगेट के लिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।